बिजली आटा सस्ता होने और अफसरान की मराहत में कमी के लिए जुडिशल कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद आज़ाद कश्मीर में 5 रोज से जारी हड़ताल खत्म। अवाम खुश, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के शुक्रगुजार। मुजफ्फराबाद में ट्रैफिक और मामूलात ज़िंदगी बहाल। लॉन्ग मार्च के शुरका की अपने इलाकों में वापसी। मुख्तलिफ अजला में इंटरनेट सर्विस कहीं मुअत्तल कहीं मुतासर। जहाँ बहक 3 अफराद की याद में सोग। तालीमी इदारे बंद। जहाँ बहक नौजवान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि हुकूमत की जानिब से तमाम मुतालबात तस्लीम करने के बाद हड़ताल और एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ ही बिजली और आटा सस्ता करने के मुतालबात मान लिए थे। अफसरान की मराहत में कमी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का तीसरा मुतालबा भी मान लिया गया। 27 मई तक नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक ना की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोबाइल फ़ोन कंपनी की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। मोबाइल फ़ोन कंपनी के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, कानून में तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मुनाफी है। आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं हो सकती। हुकूमत कानून में तरमीम से लोगों की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने का इख्तियार नहीं ले सकती। 5 लाख से ज़ायद सिम्स ब्लॉक होने से सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस में जुमेरात 16 मई को बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्म में वफाक और पंजाब हुकूमत को बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने यह यकीनी बनाना है कि वीडियो लिंक काम करे। समाअत के दौरान वफाक के वकील मखदूम अली खान ने कहा, वफाकी हुकूमत मुतासरा फरीक है क्योंकि उसकी तरामीम को कल अदम करार दिया गया है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सवाल किया, अपील मुतासरा फर्द ही कर सकता है और वफाकी हुकूमत कैसे मुतासरा फरीक है? अदालत मुतासरा फरीक की तारीफ कर चुकी है। बेनज़ीर केस के तहत तो यह अपील काबिल समाअत ही नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि यह केस ज़ाती हुकूक का नहीं, कानून की शिकों में तरमीम का है। केस तरमीम के दुरुस्त या गलत होने से मुताल्लिक है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि यह मामला नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस होने से मुताल्लिक है। नैब तरामीम पर वफाक के वकील के मौक़िफ़ की अटॉर्नी जनरल, नैब और पंजाब हुकूमत के वकील ने तायद की। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो नैब तरामीम कल अदम करार देने की हिमायत करते हैं। स्ट्रेटेजिक इदारों के सिवा तमाम हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी होगी, चाहे वो नफ़ा बख्श हों या खसारे में। वज़ीर आज़म का ऐलान। वफाकी वजारतों को तमाम ज़रूरी कार्रवाई और निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वजारत निजकारी और निजकारी कमीशन ने निजकारी प्रोग्राम 2024 ता 29 का रोड मैप पेश कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी। सर्विसेज की फराहमी का मयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सरमायाकार दोस्त माहौल यकीनी बनाना और सहूलतें फराहम करना है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड की निजकारी के लिए बिडिंग और अहम मराहिल बराह रास्त नशर करने की हिदायत। कहा, दीगर इदारों की निजकारी के अमल के मराहिल को भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ का म्यों अस्पताल चिल्ड्रन एमरजेंसी ब्लॉक का दौरा। चाइल्ड एमरजेंसी की बेहतरी के लिए इजलास में पंजाब के अस्पतालों में OPD रात 10 बजे तक करने की तजवीज़ का जायज़ा। अस्पतालों में कुत्ते के कांटे की वैक्सीन की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। नवाज शरीफ ने कहा कि बेहतरीन इलाज हर गरीब आदमी का हक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ बोली, अस्पतालों ख़ासतौर पर एमरजेंसी में मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। साबिक़ दौरे हुकूमत में हेल्थ सेक्टर की तबाही में कसर नहीं छोड़ी गई। आप मुतमईन रहें, चपकलिश कोई नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे कि उनको राह रास्त पे लें, अल्लाह ताला उनको सिरात मुस्तकीम पे ले आए। और आप फिल्मी डायलॉग का शौक़ भी पूरा करें, आप लफ्ज़ी जंग के भी शौक़ पूरा करें, लेकिन मेरी खैबर ख्वाह की आवाम को डिलीवर करके दें। मेरे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। आए वज़ीर आला साहब, मुर्गन ग़िज़ा उनको खिलाएँगे, उनको दावत देता हूँ। अली अमीन गंडापुर अपनी नाअहली और कोताही को लफ्जी जंग से ना छुपाएं, फिल्मी डायलॉग का शौक़ पूरा करें लेकिन अवाम को डिलीवर करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के एक बार फिर वज़ीर आला पर वार। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें कहेंगे कि ख्वाब में गवर्नर हाउस देखना छोड़ दें। गवर्नर हाउस में सूबाई हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही। गवर्नर KP की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मिलजुल कर काम करने की भी पेशकश।
खाने की दावत भी दे दी। कहा आए मिलकर विफाक से सूबे के अवाम के हुकूक का मुकदमा लड़ते हैं। अरियाला जेल में हंगामी सूरत हाल से निमटने की मशक़ें, खतरे के सायरन बजाए गए। रेंजर्स, एलीट कमांडोज, पुलिस समेत दीगर इदारों के एहलकारों ने फर्जी हमला नाकाम बनाने का मुजाहरा किया। मशक़ों के बायस अरियाला जेल में 3 दिन के लिए मुलाकातों पर पाबंदी आयद है। जेल के अतराफ सिक्योरिटी सख्त और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है। खैबर मानेका बुशरा बीबी के साथ रुजू करना चाहते थे। रुजू से पहले ही बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने इद्दत में निकाह कर लिया। खैबर मानेका के वकील की इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ दायर अपील्स पर समाअत के दौरान दलाइल। कहा फ्रॉड शादी जुर्म है। शादी का असर जहां पड़ा वहां माजी में अदालतों ने ट्रायल किए। मखसूस अरसे में ही शादी के खिलाफ शिकायत दायर करने पर कोई कानून नहीं। वकील रिजवान अब्बासी ने दलाइल के लिए मजीद 1 घंटा मांगा। 15 मई को अपनी अदम दस्तियाबी से अदालत को आगाह किया। कहा कल सलमान अकरम राजा को सुन लें। अदालत ने इद्दत निकाह केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान फैसला कुन मार्का T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज होगा। डबलिन में जो जीता सीरीज उसके नाम रहेगी। टीम पाकिस्तान में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। कौन इन होगा कौन आउट, फैसला टॉस से पहले होगा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात। FBR और IMF के दरमियान आज मुज़ाकरात के 2 दौर होंगे। FBR टैक्स नेट को वसी करने से IMF को आगाह करेगा। रवा साल टैक्स वसूलियों पर पेशरफ्त और अगले माली साल के लिए हदफ पर बात होगी। रियल एस्टेट, ज़राअत और ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के इक़दामात पर IMF को एतमाद में लिया जाएगा। IMF मुज़ाकरात से कबल वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से चेयरमैन और मेंबरान FBR की मुलाकात। FBR हुकाम की वज़ीर ख़जाना को IMF के नए मुतालबात और उनके असरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना की FBR को डिजिटलाइजेशन और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। पाकिस्तान में टैक्स पॉलिसी और निफाज में सालाना 7,000 अरब रुपए का खला है। IMF के तज्ज़िये के मुताबिक पॉलिसी और इसके निफाज में फ़र्क GDP के 6.9% के बराबर है। पॉलिसी निफाज का गैप रिटेल सेक्टर में सबसे ज़्यादा 30%, ट्रांसपोर्ट में 19%, सरहद पार स्मगलिंग में 12% और रियल एस्टेट सेक्टर में 5% है। 3.4% GDP का फ़र्क ख़राब पॉलिसीज़ की वजह से है, जिनमें 2% GST पर, 6% इनकम टैक्स पर और 8% कस्टम्स की वजह से है। IMF के मुताबिक सिर्फ पॉलिसी गैप को पुर करके 3,400 अरब बचाए जा सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स 592 पॉइंट्स इजाफे के साथ 74,389 की सतह पर आ गया। PTI के अली मोहम्मद खान ने कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि उनके दादा तहरीक पाकिस्तान के साथी थे, मगर उन्हें अयूब खान की काबीना में नहीं होना चाहिए था। सबको अपनी गलतियां मानना पड़ेंगी। बानी PTI को आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने की सज़ा दी जा रही है। इसी जुर्म में बानी PTI जेल में पड़े हैं। लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर को कत्ल किया गया। नवाज शरीफ को हथकड़ियाँ लगाकर बदर किया गया। बानी PTI को 4 गोलियाँ मारकर जेल भेज दिया गया। MQM के फारूक सत्तार ने कहा कि अली मोहम्मद खान, आपको आज अंदाज़ा हुआ कि हम एक ज़माने से ही बात करते आ रहे हैं। आप 4 साल तक कहते थे हम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। अब आपके चेयरमैन को इस बात पर माफ़ी मांगनी चाहिए। BISP के बावजूद 2.5 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे गए। BISP के बजाय बेनज़ीर इनकम जनरेशन प्रोग्राम बनाया जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि वज़ीर आज़म के बरवक्त नोटिस ने एक सानह से बचा लिया। इंतशार फैलाने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। साजिशियों को बेनकाब करेंगे। बानी PTI की बहनों पर पर्चा क्यों नहीं होता, वो तीनों वहाँ मौजूद थी। वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम बोले, आज़ाद कश्मीर को फ़ंड्स की फराहमी के लिए समरी आगे बढ़ा दी है। 1 से 2 रोज़ में फ़ंड्स मुंतकिल हो जाएंगे। पाकिस्तान और कश्मीरियों की जीत हुई है।
शीरी मज़ारी की 2022 में होने वाली गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि ये वक्त की बात है, कल इधर वाले दूसरी तरफ खड़े होंगे। आज जो हुकूमत में है, कल वक्त बदलेगा तो वो उठाए गए होंगे। किसी दूसरे सूबे को गिरफ्तारी चाहिए होगी तो क्या बाहर से कोई आकर उठा कर ले जाएगा? ऐसे मुंह उठाकर कोई दूसरे सूबे में जाकर कैसे गिरफ्तार कर सकता है? ये तो ऐसे ही हुआ कि यहाँ कोर्ट से एक आदमी को उठा कर ले गए, दरवाजे तोड़कर, चीजें तोड़कर जैसे ले गए। क्या ऐसे ही गिरफ्तारी हुई थी? सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर शहर आज भी गर्मी की लपेट में। तुर्बत में दर्जा हरारत 45, सिब्बी, सखर, दादू 43, हैदराबाद, नवाबशाह 42, बहावलपुर और मुल्तान में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। माहिरीन का कहना है कि मुल्क के 80% से ज़ायद इलाकों में दर्जा हरारत आज से बढ़ेगा। 18 से 20 मई तक गर्मी की लहर शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। सिंध और पंजाब के अक्सर मकामात पर दर्जा हरारत 43 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर समंदरी हवाओं के बायस शदीद गर्मी नहीं होगी। पेशावर में गर्मी बढ़ने के साथ डायरिया, खसरा और गैस्ट्रो के केसेस में इजाफा। 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में रोजाना 700 मरीज लाए जा रहे हैं। खैबर टीचिंग अस्पताल के पीड्स वार्ड में मरीज बच्चों का रश। रवां साल केपी में खसरा के 1400 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 14 बच्चों की अमवात हुई। मालाकन डिवीजन में टैक्सेस के नफाज के खिलाफ ताजिरों की अपील पर हड़ताल। स्वात, मालाकन, बाजोड़, बुनेर, अपर और लोअर चित्राल, शांगला, अपर और लोअर दीर में तिजारती मराकज़ और निजी तालीमी इदारे बंद। ताजिर बादरी का कहना है कि मालाकन डिवीजन में हर किस्म का टैक्स कबूल नहीं किया जाएगा। मालाकन डिवीजन टैक्स फ्री जोन है। 1 जुलाई से कस्टम्स एक्ट और इनकम टैक्स के नफाज का कहा जा रहा है। कोर्ट के एक जज साहब ने ना वो स्कीम रोक दी बाइक्स वाली। उन्होंने कहा कि अगर ये पेट्रोल बाइक्स जो हैं या ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, ये आप स्टूडेंट्स को देंगे तो वो ये बाइक्स लेके लड़कियों के कॉलेज के सामने जाएंगे। तो मुझे हंसी आ गई। और कोर्ट ने कहा कि ये वो लड़के जो है वो लड़कियों के कॉलेज के सामने चले जाएंगे, तो वो जिन्होंने जाना है उनको मोटर बाइक की ज़रूरत नहीं, वो वैसे भी चले जाएंगे। मरीम नवाज का कहना है कि मोटरसाइकिल्स की तकसीम रोकने के फैसले में जज साहब के रिमार्क्स पर हंसी आ गई। अदालत ने कहा कि लड़के बाइक्स लेकर लड़कियों के कॉलेज के सामने जाएंगे, जिन्होंने वहां जाना है वो वैसे भी चले जाएंगे। अदालत ने कहा कि लड़के बाइक्स पर वन व्हीलिंग करेंगे, जबकि उनके ख्याल में इलेक्ट्रिक बाइक से वन व्हीलिंग नहीं हो सकती। कौमी असम्बली इजलास में आज भी ख्वाजा आसिफ के गुज़श्ता रोज़ के रिमार्क्स की बाज़गश्त। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने कल ज़ाती रिमार्क्स दिए। ख्वाजा आसिफ फॉर्म 47 से जीते हैं, रेहाना डार से शिकस्त से बौखला गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने उनके दादा का नाम लिया और गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। सदर अयूब खान तारीख का हिस्सा हैं, वो अवाम के वोटों के साथ ऐवान में आए हैं। किस हैसियत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट करें, फिर बाकी कैदियों को भी उनके सूबों में शिफ्ट कर दें? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मज़े से शाहाना जेल काट रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून के दर्जनों रहनुमाओं ने जेलें काटी। किसी एक ने भी जेल इंतजामिया से सहूलियात मांगी, न ही कोई शिकायत की। इससे पहले बैरिस्टर सैफ ने एक बयान में कहा था कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को सेहत सहूलियात न देना आइन की खिलाफ वर्जी है। फवाद चौधरी का कहना है कि बानी पीटीआई का जेल से बाहर आना पाकिस्तान के दुखों का मदावा है। पाकिस्तान के लीडर को बाहर लाएं। लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तलखियां बढ़ाने वाली बातें ना करें, पानी डालने की ज़रूरत है। कश्मीर समेत हर जगह की सूरत हाल आपके सामने है। किसानों से गंदुम नहीं उठाई जा रही। हर मसले में पाकिस्तान फंस रहा है। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि वफाक और पंजाब में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ला रहे हैं। ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जिससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मजबूत होगी। लाहौर में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में उनका कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी बेहतर किरदार अदा करे तो अवाम को फ़ायदा होगा।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि वफाक और पंजाब में फॉर्म 47 की फैमिली एंटरप्राइज हुकूमत है। भतीजे की हुकूमत गंदम की 3,900 रुपये मन कीमत मुकर्रर करके ख़रीदारी से पीछे हट गई है। इदारों में 3 साल के लिए तैनात होने वाले कराची में फॉर्म 47 वालों को मुसल्लत कर देते हैं। इक़्तिदार में आने वाली जमातें कराची को ओन नहीं करती। औरंगी टाउन कराची में गुज़श्ता रोज़ 7 साल की बच्ची से ज़्यादती का मुकदमा दर्ज। पुलिस का दावा है कि मुलजिम को शनाख्त कर लिया गया है। मुलजिम इसी इलाके का रिहायशी है। वाक़े के बाद से फरार है। मज़ीद तफ्तीश जारी। पेशावर में रिंग रोड पर पश्ताखरा के करीब शरपसंदों की फायरिंग। पुलिस का कहना है कि फरीक़ैन के दरमियान दुकानों का तनाज़ा चल रहा था। मसले के हल के लिए मौके पर पुलिस और इंतज़ामिया मौजूद थी। मुलजिमान ने इसके बावजूद फायरिंग की। वारदात में मुलव्वस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर मुलजिमान की तलाश जारी है। लाहौर हाईकोर्ट का कम उम्र लड़की की शादी के केस में निकाह खां के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। अदालत में लड़की ने बयान दिया कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। उसकी उम्र 15 से 16 साल है। अदालत ने कहा कि निकाह खां के खिलाफ इस्तगासा फाइल करें। कैसे कम उम्र बच्ची की शादी करा दी? अदालत का जुडिशल मजिस्ट्रेट को मुकदमे पर फैसला करने का हुक्म। रायविंड में अवाम एक्सप्रेस फाटक पर मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। रेलवे पुलिस के मुताबिक पटरी पर ट्रैक्टर ट्रॉली फंसी थी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बायस रेलवे ट्रैक बंद है। कोयटा में जमींदार एक्शन कमेटी का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ धरना आज 6ठे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि दही फीडर्स पर तवील लोड शेडिंग के बायस ज़राअत तबाह हो गई। दही फीडर्स पर 3 के बजाय 8 घंटे बिजली फराहम की जाए। ज़राई ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। कौम के मोहतरम रहनुमाओं, ये आखिरी मौका है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का मुआशी बहाली के लिए करप्शन की रोकथाम का मुतालबा। अदाकारा हिना ख्वाजा का कहना है कि मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन के तहत ग्रेट डिबेट से सोच के नए ज़ाविये सामने आ रहे हैं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को अपनी मराद कम करना होंगी। मुमताज़ शायर अनवर शऊर का कहना है कि मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन ने मुआशी मुबाहिसे का जो सिलसिला शुरू किया है उसके ज़रिए मईशत की बेहतरी का रास्ता सामने आएगा। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात। कल आदम TTP दाइश खुरासान इलाकाई आलमी सलामती को दरपेश अहम तरीन चैलेंजेस से निमटने के लिए पाक अमरीका ताउन पर जोर। पाकिस्तान और अमरीका का पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। इसराइली फ़ौज के गजा में हमले तेज़। नसायरात कैंप में स्कूल पर बमबारी। ख़वातीन बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 82 फ़लस्तीनी शहीद। 234 ज़ख्मी हो गए। जबालिया कैंप में मवासलाती निज़ाम मुअत्तल कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फ़लस्तीन का कहना है कि इसराइली मिलिट्री ऑपरेशन के सबब 20% आबादी एक बार फिर बेघर हो चुकी। इमदादी कारकुनों समेत कोई महफूज नहीं। ऑक्सफेम का कहना है कि रफ़ा पर इसराइल का फ़ौजी हमला तबाहकुन हो सकता है। अमरीका का गजा में इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों के कत्ल को नस्ल कुशी तस्लीम करने से इनकार। वाइट हाउस से सलामती मुशीर ने कहा अमन की जिम्मेदारी हमास पर आयद होती है। मुंबई में आंधी से होर्डिंग गिरने के वाक़े में अम्बात की तादाद 14 हो गई। 74 ज़ख्मी। 47 अफराद को रेस्क्यू किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक गिरने वाले होर्डिंग का साइज तकरीबन 17,000 मुरब्बा फीट था, जिसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इजाज़त के बगैर नस्ब किया गया था। भारतीय इंतखाबात के चौथे मरहले में 10 रियासतों की 96 नशिस्तों पर वोटिंग टर्नआउट 62% रहा। सबसे ज़्यादा वोटिंग का तनासुब मगरबी बंगाल में 76% और सबसे कम मकबूजा कश्मीर में 36.88% रहा। भारत में इंतखाबात का 5वां मरहला 20 मई को होगा। भारतीय फिल्म स्टार सलमान खान के घर फायरिंग के इल्ज़ाम में एक और मुलजिम हरियाणा से गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 6 हो गई। हरपाल पर गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद रफ़ीक को पैसे देने और उसे रेकी करने का कहने का इल्ज़ाम है। सलमान खान के घर पर फायरिंग का वाक़या 14 अप्रैल को पेश आया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई
अनमोल बिश्नोई ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। कनाडा के सूबों ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा में जंगलात की आग बेकाबू, मुतासरा इलाकों से लोगों का इंखला, कुछ इलाकों में ट्रेन सर्विस मअतल, जंगलात में लगी आग का धुआं कनाडा के दीगर सूबों और अमरीकी रियासतों तक फैल गया। तेज हवाओं और खुश्क मौसम के बायस आग मजीद फैलने का खदशा। पाकिस्तान की वेरोनिका का पावर लिफ्टिंग में बेहतरीन पावर का मुजाहरा, हांगकांग में होने वाली एशियन यूनिवर्सिटी का पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल समेत 5 मेडल्स जीतकर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। वेरोनिका कहती है कि वो अपने मेडल्स वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम करती हैं। और लेजेंड अदाकारा वहीदा रहमान के किरदार और उन पर फिल्माए गए गीत आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।